देखिए त्रिजटा ने कहा ये पराम्बाएं जगदम्बा हैं, देव दुंदुभी बजाएंगे, चतुरानन पुष्प इनके मस्तक पर पुष्पाभिषेक करेंगे और रावण को कोई खींच कर ले जाएगा। पुष्पक विमान में ये बैठेंगे और मेरा सपना सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि मुझे कभी सपने नहीं आते हैं और मुझे वर मिला है ब्रह्मा के द्वारा कि मैं जो देखूंगी वो सच होगा और सच के इतर कुछ नहीं होगा। ये सपना में कहूँ पुकारी, ये सपना में कहूँ पुकारी, हो है सत्य है दिनचारी, हो है सत्य है दिनचारी, ये सपना में कहूँ पुकारी, यह सपना जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या। फिर एक और है तिरोधान और अनुग्रह इत्यादि कई अवस्थाएं। वे सारी निशाचरियां सीता के चरणों में गिर पड़ी, क्षमा मांगने लगी, सब चली गई। त्रिजटा ने कहा अरे पुत्री, एक संबंध बनाती हूं तेरे से, तुझे बेटी ही कहूंगी, अब मैं तेरी मां जैसी हूं। राम की सामर्थ्य का विचार कर और मरण का विचार त्याग, क्योंकि सीता जी ने सूखी लकड़ियां बीन ली थी। सीता ने कहा ना ना, ये तो मैं जानती हूं कि राम कौन है, पर तू कहीं से अग्नि लेकर आ, मैं अब प्राण दे दूंगी। वो तारों से प्रार्थना करने लगी। जब त्रिजटा चली गई कि कोई तारा टूटे, कहीं से अग्नि आए, और हनुमान जी छुपे हुए वृक्षों में। तरु पल्लव मऊ रहा लोकाई, करे ही विचार करो का। अब सीता जी को बहुत दुखी देखा हनुमान जी ने, तो इस कथा में 3-4 बिंब हम आपको देंगे। एक बिंब तो यह है कि जब व्यक्ति आत्मघात करने के लिए तैयार हो जाए, इसका अर्थ क्या है? जब कोई आशा की किरण न दिखे, जब कोई विकल्प न दिखे, जब कोई संबल न दिखे, अवलंब न दिखे, साधन न दिखे, तभी तो व्यक्ति आत्महत्या का विचार करता है। आत्मघात का विचार ही तब आता है। और बहुत तरह के मानसिक रोग हैं कई, वो खैर मैं तो कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं, मैंने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो पर एक साइकोलॉजी ये भी है, सिजोफ्रेनिया, पता नहीं कितने तरीके के रोग हैं, उसमें आदमी में आत्मघाती प्रवृत्तियां रहती हैं। अरे मर जाओ, इधर जाओ, अपने कोई कोसता रहता है, मैं दीन हूं, हीन हूं, भाग्य ठीक नहीं है। और अच्छा, बहुत से लोग एक माला फेरते रहते हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, और हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। भिन्न परिस्थितियों में विवेक और विचार के साथ उन परिस्थितियों का सामना न करना ही समस्या है। कोई भिन्न परिस्थिति आई है, उन भिन्न परिस्थितियों में विवेक और विचार के साथ, साहस के साथ, बहुत करेजियस होते हुए, बहुत करेजियस बनना होगा, बहुत पॉजिटिव बनना होगा आपको। और ये बहुत पॉजिटिविटी भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव रहिए, भाई पॉजिटिव रहिए माने क्या? ये पॉजिटिविटी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। एक नया शब्द मैं दे रहा हूं आपको, यद्यपि बहुत पुराना है और वो सही शब्द वही है, नॉट पॉजिटिव, रियलिस्टिक। ये पॉजिटिव हम क्यों रहे? हम रियलिस्टिक रहे, हम यथार्थवादी रहे।
जैसा है उसे स्वीकार करें, जैसा पति है, जैसी पत्नी है, जैसे बच्चे हैं, जैसा पड़ोस है, जिस तरह की अवस्था है, जो लोग हैं, जो ऋतु है, जो प्रकृति या वातावरण है, जो मेरे पास है, उसे स्वीकार कीजिए। वो विपत्ति नहीं है, वो दुरावस्था नहीं है, वो प्रतिकूलताएं नहीं है, सच मानिए। कुछ लोगों ने एक नए शब्द को गढ़ लिया, वो हमसे हो नहीं रहा है, बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल। ये स्ट्रगल कुछ होता ही नहीं है, ये निठल्ले लोग बोलते हैं स्ट्रगल है। ये निठल्ले लोग हैं, मेरा पता निखट्टू लोग हैं, जिनसे कुछ नहीं करना आता। मेरा बहुत संघर्ष है, बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है, बड़ा सरल है। आपको नए उपक्रम करने होंगे, नवाचार करना होगा, नवोन्मेष, को नई युक्तियां। और भैया ये सब नहीं आती हैं तो गुरु के पास जाइए ना, सब आसान हो जाएगा। आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आप विवेकी नहीं बनेंगे, आप उत्साह में नहीं रहोगे, विजय का संकल्प नहीं रखोगे, शुभ संकल्प नहीं रखोगे, फिर क्या संघर्ष है। उत्साह भंग मत होने दो, निराश मत हो, निराशा को फटकने मत दो। कोई 17 बार तक युद्ध करके जीत गया, नैराश्य पास नहीं आना चाहिए। रियलिस्टिक, यथार्थवादी रहिए, जो जैसा है वैसा स्वीकार करो, जैसी आकृति प्रकृति है आपकी। अरे किसी ने तो हमसे बहुत पहले ये कहा था कि भगवान ने इतना दिया हमको और धन्यवाद है करोड़ों। एक सच में एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि भगवान ने इतना दिया मुझे कि करोड़ों धन्यवाद हैं, पर मेरी हाइट और कर देते तो अच्छा रहता। ये सच्ची घटना है।